वही जो तुम सुन सको, नहीं तो हमारे वाईफाई में देखो, हमारे लो तो है वाईफाई कागर तो तई बागेश्वर धाम पे लगो। ई वाईफाई में सब सिग्नल कहा है तुम्हारे के कितने करिया कांड करे तुमने, ब्लैक कांड। तो वही पूछना जो तुम सुन सको। तुम पे बाद में कहो गुरुजी न्यूज में हमारी बेइज्जती हो गई, इसलिए सोते हुए नाग को जगाओ मत। जो प्रश्न है वो पूछो, आशीर्वाद लो, कर लो। अगर तुम तनकई फनफनाने तो जितने करिया कांड ने हमने लिस्ट निकाल दी मैं मोबाइल नंबर से, फिर तुम बाद में खूब कहो। हो सके तो एक आध जने ट्राई कर ले जो भी नहीं है धमकी हम देते ही नहीं है। धमकी क्या देना है, हम तो सनातनों को एक करके बताते हैं कि सनातन ये है, ये उनके लिए है जो सनातन पर प्रहार करते रहते हैं कि सनातन धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या नहीं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार। राजस्थान के पागलों, हम तुमसे निवेदन करेंगे, यहाँ दरबार में तुम्हारी अर्जी लगे या ना लगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए एक बात जरूर दरबार से लेकर जाना, आशीर्वाद लेकर जाना या ना जाना। मस्तक पर तिलक, मुख में राम, अपने बच्चों के लिए जरूर देकर जाना। वर्तमान में राजस्थान जातिवाद की आग में झुलस रहा है। हम फिर कहेंगे हिंदू अब एक हो जाओ। प्राचीन मंदिरों को फोड़ा जा रहा है, गाय माता दर दर लिंपी वायरस आया, उसमें मर रही किसी को खबर नहीं है। ये तुम्हारी निर्भुलता है, तुम सो रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा। वरना आज के जमाने में तो भैया भारत में काऊ की भैंस गुम जाए तो 3 प्रदेशों की पुलिस लगा दी जाती है। हमारी गौ माता सड़कों पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कहेंगे तुम एकजुट हो, मस्तक पर तिलक रखो, किसी से लड़ना नहीं है, किसी धर्म का विरोध नहीं करना। हम किसी के विरोधी नहीं है, पर सनातन के कट्टर है, ये सौभाग्य है। और अगर आप लोग सनातनी हो, 2 कौड़ी का खून तुम्हारे अंदर सनातनी का है, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तुम भाग्यशाली हो। हमारे पूर्वजों ने रामचरितमानस दी, तुम भाग्यशाली हो, हमारे पूर्वजों ने राम दिया। इसलिए तुम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे राजस्थान के पागलों, हम दरबार इसलिए नहीं लगाते, हमें क्या फायदा है दरबार लगाने, रुपया हम लेते नहीं है दरबार का। अन्नपूर्णा चलाते हैं तो जो मिल जाए, बच्चों से कह देते कुछ व्यवस्था हो जाए तो धाम पर अन्नपूर्णा नित्य भंडारा चल रहा, उसका सहयोग हो जाए, वो भी वहां पर दे दे या कोई दे दे, काम चल जाता है। दरबार में किसी व्यक्ति से रुपया लेते नहीं है, दान मांगते नहीं है। हमें क्या फायदा है, एक ही फायदा है कि हम मानव होकर के मानव के काम करें। हमारा एक ही फायदा है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कहेगी तो कि हमारा सनातन कितना पावरफुल है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जगह जगह अनेक मिशनरियां, आज पूरे भारत में तुम्हें बागेश्वर धाम की विरोधी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर, नेट पर, न जाने क्या क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये आदमी अगर 4 साल ऐसे ही बोलता रहा ना, दूसरे धर्म के लोग भी सीताराम कहेंगे, नहीं कहेंगे तो चमीटा के बल पे कहेंगे। चमीटा वालों देता तो तुम्हें पता ही नहीं, जो भैया बंद कर दे, फरा फरा दे, मोरे कान पक गए, बुरा होगा। इसलिए जो है निवेदन है कि क्या लेकर जाना, चंदन मुख पर राम, बोलो ना राम। शर्म बैठ कर आए हो क्या? क्या लेकर जाना? कौन कौन राजस्थान में सनातन की अलग जगाने के लिए, बागेश्वर धाम का पागल होने के लिए तैयार, जिंदगी भर के लिए जुड़ने के लिए कौन कौन तैयार है? कौन कौन हर समस्या का समाधान पाना चाहता है? तुम चाहते हो कि सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ लीला करें? तुम चाहते हो कि सनातन धर्म के तुम रक्षक बनो? तुम आज वचन लेकर जाओ, लगा के आग शोहरत में। हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। और अगर तुम दोनों हाथ उठाकर कहते हो कि हम बागेश्वर बालाजी के हो गए,
कभी वचन देते हैं गद्दी से, हम कोई भगवान नहीं है, हम ना कोई संत है, ना हम कोई गुरु है, हम एक छोटे से मूर्ख हैं, पर आपके संकटों के लिए हम संकट मोचन के चरणों में लड़ जाएंगे और आपकी विपदा जरूर मिटाएंगे। कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन जवाब देगा? कोई अगर मंदिरों को तोड़ेगा तो इकट्ठे कौन खड़े नजर आएंगे? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो कौन नजर आएगा? अगर नशा के लिए बच्चे बिगड़ रहे हो तो इसकी बात कौन उठाएगा? पक्का? 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 घर घर रामायण कौन पढ़वाएगा? घर घर ध्वजा कौन लगवाएगा? पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन देते हैं तुम्हारी जिंदगी में विपदा नहीं रहने देंगे। सन्यासी बाबा की सेना और बालाजी की सेना, जाओ, तुम्हारे साथ जब जब संकट होगी तब तक खड़ी नजर आएगी। मैं आए तो कहना, लाखों ऐसे लोग हैं जो हमसे मिले नहीं, बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज तक उनका कोई काम नहीं रुका। ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने घर बैठे अनुभव किया बागेश्वर बालाजी की महिमा? झूठ मूठ मत उठाना, हाँ तुम्हें सौगंध है। पक्का ना? पक्का नाम से महाराज लाभ पाया, शक्तियों का अनुभव किया। जय होता। दरबार शुरू करते। दो सूचना, बागेश्वर धाम पर हमारे नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन आप कभी जाना, कोई शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। कि कुछ लोग धाम को बदनाम करने के लिए ऑनलाइन रुपया मंगाते हैं। हम जब तक जिएंगे, जब तक प्राण रहेगा, दरबार निःशुल्क था, है और रहेगा। काम ना दें। और पहला ऐसा दरबार होगा जो मंच से कहता हो हमें दान की आवश्यकता नहीं है, हमसे ही कोई ले जाए, हमारे पागल काफी है। कोई भी दान ना दे, धाम पर जाए तो सब पर रखें। हम मिले या ना मिले, नारियल बांध दें, परिक्रमा लगा लें और पेशी प्रारंभ कर दें। ये वो दरबार है, आप लाखों लोगों में बैठे रहना। आप तो आप आपके पूर्वज परिवारजनों का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगाती जाएगी। दूसरी बात, बागेश्वर धाम भारत का पहला तीर्थ है जहां की दान पेटी में आने वाले रुपयों से हर वर्ष गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। पुनः 2023 में 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से करवाया। आप सबको न्योतो है हुक्म साहब, आप सबका न्योता है, न्योता कैसे? हाँ जी। को आए 18 फरवरी आप पधारना, 18 फरवरी 2023। दूसरी बात, आपको शुभ संदेश ये है, 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा यज्ञ करवा रहे हैं बालाजी की कृपा के लिए। और 6 और 7 तारीख को जो मुंबई में ठाणे है, वहां पर भी दरबार लगेगा। तो नेट पर लाइव देखने लाइव जा रहा है क्या? आप लोग घर बैठे जो सुन रहे हैं, मुंबई में भी दरबार लगने वाला है। तो आप सब, ये दरबार लगाने का उद्देश्य इतना है कि वहाँ पर हर दिन 10, 15, 20 हजार, मंगलवार को 4 से 5 लाख लोग पहुँचते हैं। 5 किलोमीटर का जाम होता है। अब हम मशीन तो आए नहीं कि चलो गुरुजी यहाँ चार्ज कर दो फिर बैठा, आगे तो लोगों शरीर आए, हम भी बुढ़ापो आ गए। पहले तो खूब जवानी थी हमारी, 18 घंटे बैठ लेते थे। अब आगे को लोगों शरीर चलक नहीं है, ज्यादा चलो तो शरीर है लुढ़क जाओ, गुरु सो जाओ, पेट खाने लगा तो रसगुल्ला खाओ। अब क्या करें, लेकिन फिर भी लगे हैं, जितनी कोशिश है कि जो आए वो निराश न। लेकिन बालाजी सबकी झोली भरत, तुम्हारी भी भरे। राम राम जपो, दरबार की अर्जी लगाई हम, और फिर पांव पर के हम निकल गए भी, सबकी अर्जी लगा देंगे। जो खड़े हैं बैठ जाओ, सीता राम जपो। जो बालाजी को बुलाना होगा वो अपने आप बुलाओ, बैठ जाओ। हाँ, एक और सूचना है, पिछली बार लक्ष्मी यंत्रम सबको प्राप्त नहीं हो पाए थे जो यज्ञ में सिद्ध करवाए थे। इस बार 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक पुनः
लक्ष्मी यंत्रम सिद्ध करवाकर भारत के प्रत्येक बागेश्वर धाम के घर पर पहुंचाने का संकल्प है हमारे मन में। सामग्री भर आपको देनी पड़ेगी, बाकी सिद्ध हम 100 ब्राह्मणों द्वारा 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 1.25 लाख नारियल की आहुति करवा करके सिद्ध करवा दिए जाएंगे। उसके लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसकी सामग्री का सहयोग आपको लगेगा। और अगर आप उतने सामर्थ्यवान नहीं हैं तो चिंता मत करिए, एक बार वो सिद्ध हो जाने दीजिए, जो बचेगा उसके बाद में बालाजी की जैसी प्रेरणा होगी उन भक्तों को दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर उस पर चल रहा है, ये धाम पहुंच जाइए। बागेश्वर धाम तो गई हो, आनंद आया ना वहां जाकर, अच्छा लगा ना। वहां पर रहने की व्यवस्था जरूर नहीं है, लेकिन बालाजी बड़े प्यारे हैं, है ना, छोटे से एकदम, मानो कुछ बोलने वाले हो। तो सन्यासी बाबा बड़े अद्भुत हैं, क्या कहें। आप लोग भी बहुत भक्त हो, बहुत भक्त। हम गदगद हो गए राजस्थान आकर के। महाराज आने बिठाओ, बिठाओ जाने, खड़ा लो। बैठ जा भैया, रमाना दिक्कत हो रही कत्ता, बैठ जा बेटा, हुक्म सहारा, हुक्म बोलो तो, हुक्म ही सा बोलो, हुक्म सहारा, बैठ जाओ। कैमरा भी तक कौन लगा, ये न्यूजन मारी लगी, मतलब के क्या लाइव दिख रहा है, अच्छी आ रही फोटो। बालाजी एक बार पूरी आयोजन मंडली को हमारा आशीर्वाद है, जिन जिन ने इसमें सहयोग किया। बागेश्वर बालाजी आप सबका बेटा, तुमको भी आशीर्वाद, तुम्हारी साधना सफल हो और यहाँ पर तुम बागेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर बनाने की कोशिश करो। जो तुम्हारे मन में मनोभाव है तो जाओ, बालाजी ऐसी कृपा करेंगे, साल 2 साल में हम एक आध बार आते रहेंगे। तुम्हारी जो भक्ति है, अभाव की या प्रभाव की भक्ति नहीं है, इनकी भक्ति भाव की भक्ति है। भाव में ना प्रभाव देखा जाता है न अभाव देखा जाता है, भाव में सिर्फ भाव देखा जाता है। हम बड़े गदगद हैं, हमारी पूरी मंडली से गदगद हैं। जिन जिन ने तुम्हारा सहयोग किया उनको भी पीठ से खूब साधुवाद। बालाजी करें आप सबने जिन जिन ने मानसिक रूप से, शारीरिक, आर्थिक सहयोग किया, और पूज्य महाराज जी का विशेष धन्यवाद है जिन्होंने इस आयोजन के लिए अपनी पूरी मंडली को लगाया है। तो पूज्य जो है, पूज्य पाद संत श्री ओमदास जी महाराज जी के चरणों को भी खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। वाह, सीताराम जपो भी है सब लोग। पहले नंबर पर 2 अर्जी स्वीकार हुई है बालाजी के चरणों में। पुरुषों में से एक नाम का आदेश आया है, राकेश नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, जो बीचों बीच धारीदार शर्ट पहन करके दाहिने हाथ तरफ है,
चौकड़िया शर्ट पहने हुए हैं, राकेश नाम है और टेंट के पिलर के पास बैठा होगा। आ जाए। जो जहां है वहीं बैठे रहो, हम बुलाएंगे, राम नाम का जप करो। और हाँ, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना, जो पूछें वो पढ़ें, अगर हम गलत बोले तो तुरंत टोक दें और पूछें वही जो तुम सुन सको। हमारे वाईफाई में तुम्हारे अब सब सिग्नल आ गए कहाँ? सुना नहीं है बेटा, यहाँ बैठता हूँ। अगर आ जा बकरी में, तो माइक उठा, माइक उठा। कहाँ के हो? सर खजवाड़ा, नागौर जिला। ये राजस्थान में? राजस्थान। यहाँ तुमने किसी को नाम बताया था? नहीं सर, मैंने पहले तो यूट्यूब पर देखा था आपका एक बागेश्वर धाम का। हाँ, तो आज वो था ना फेसबुक पर डला था। हाँ सर। तुम चले आए। हाँ सर। तो तुमने किसी को बताया था क्या? नहीं सर, किसी को नहीं किसी को बताया। परिचय बताया? कभी नहीं सर। हमें कैसे पता लगे? वो तो सर ऊपर वाले सर नहीं हमारा आगे तो लगो सर में एक बे भाई लफड़ा हो। बकरी में पूछ, क्या प्रश्न है? सर मेरे को जॉब किया था, उसमें भी घोटाला हुआ, जैसे घाटा लग गया। जैसे मैंने किसी के साथ पार्टनर की, नजदीक आ जाओ थोड़ा सा, और विश्वास किया, उसने भी लॉस। हमने लिखा परेशान है, तनाव बना है, काम से ग्रसित है, 2017 से स्थिर काम नहीं है, सफल नहीं हो पा रहे हैं। स्थायी जॉब मनोरथ लेकर के आए हैं, जगदम्बा अनुष्ठान करें। मित्र के साथ एक काम किया था जिसमें आपके साथ छल किया गया। जगदम्बा अनुष्ठान से स्थायी रोजगार होगा, पत्थर के काम में आप सफल होंगे। जाओ, आशीर्वाद है। घर में आपके स्वास्थ्य खराब बनता है, माइक लीजिए, एक लाइन और लिखी। घर में तबीयत खराब बनती है, माँ को पीड़ा बनी है, पैर व शरीर में दर्द बना है, सूजन आ जाती है, घुटनों की दिक्कत है, तुम बीच में गलत रास्ते में भी पड़ गए थे स्ट्रेस के कारण। हाँ या ना? जिस चक्कर के कारण तुम सफल नहीं हो पा रहे हो, सुधरो, लोगिया चरित्र बंद करो, सफल हो जाओ। लोगिया चरित्र समझ लो, बोलो हाँ या ना? इनका लिस्ट निकाल के बताइए। अब एक संतो में ब्लैकमेल भी होना, समझ गए कौन बात है? मोबाइल से सावधान रहियो, इलू से बचो। 2023 में चौथे महीना से सफल होइए। आशीर्वाद। माइक नीचे रख दो, तुम समझ सह ना पाओ जो मन की। इसके बाद हिंदी में, हाँ यही का पास आगे ब्लैक में लिख कर सावधान हो जाइए, नाम हम काटेंगे। मोबाइल से बीच में भी कैसे डिप्रेशन होगा, पगलिया नहीं। अब हमारे लोग उठना हम तुम्हारे सामने सुधरी भर गए। सीताराम। हम किसी की बेइज्जती नहीं करने बैठे हैं, समस्या का समाधान देने बैठे हैं। हमें सिर्फ अपनी भाषा में आपको बताना है। बात समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है नाम बोले, आप जितने में समझ जाएंगे हम उतना बोले। हाँ, अगर तुम नाग पे पैर रखो आटेगा, पक्का है। ई को जहर कौन उतरत? ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि मना कर दो। इसके बाद 3 अर्जी और आई हैं।
सीताराम। खूब भजन करो हम। राकेश पीछे के नाम से राकेश नाम की अर्जी, राकेश नाम की अर्जी। नीली सी शर्ट पहने हुए पीछे बैठे हुए हैं, लास्ट में बैठे हुए हैं, लास्ट के पंडाल के नीचे बैठे हैं। आ जाए, है क्या है? हाथ हिलाओ। राकेश हो, कम हेयर माय डियर। आ जाओ बेटा, आजा बेटा, क्विकली। आजकल हमारी भी अंग्रेजी बहुत तेज हो गई, बहुत तेज हो गई। इसके बाद बेल्ट पर्स नहीं चाहिए हमें। जय हो। माता जी जो चेयर पर बैठी हैं, आपके साथ में कौन है बहन? भेज दीजिएगा उनको, साथ में जो भी। हाँ, वो उनके साथ में आप हो, आ जाइए। अब देखो, एक लपड़ा फंस गो। अब 9 लपड़ा जो फंस गो कि 2 राकेश आ गए। फंस गो, 2 आ गए का? तै भी राकेश ही आ रहा हो? अच्छा, तै भी आ। एक काम करिए, एक जन को पर्चा बनाइए कि दोनों को? दोनों गई। एक पर्चा बने लेकिन दोनों को निकाले। पर्चा एक बने, निकल है दोनों को, 2 ही संगे आ जाओ। उनमें से जो भी बताओ जो है कि अर्जी की लगी। सीताराम। सीताराम। दोनों नजदीक आओ। आप में से कर्मकांड की यात्रा में कौन है? जी नहीं, वो नहीं। कर्मकांड पूजा पाठ कहलाता है, क्रिया कांड जी। अच्छा, माइक लो। आपका नाम? राकेश नाम है जी। पिताजी का नाम? किशोर यादव। अच्छा, कहाँ के हो भैया? रजपुरा, MP मध्य प्रदेश। बेटा क्या कर रहा हो? राजस्थान है जो? हमारे पिताजी 8-9 महीना जात हो गए, तेजी नहीं लगी कि हम की सही है। पिताजी ने फोन किया था कि कल शनिवार को हम वहाँ जा रहे, तुम वहाँ पर जाना, अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर आया था। तुम राजस्थान में रहते हो क्या? नहीं, हरियाणा में काम करता हूँ। कहाँ? चेजा का काम है ना, यहाँ पर करता हूँ काम हरियाणा में। तोरी भाषा तो बुंदेलखंडी सी है। तो हम MP का हूँ सर। अद्भुत बात। अब तुम लो भाई साहब, तुम कहाँ के हो? राजस्थान के। राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ के हो सर? सीकर जिले का हूँ मैं, मोला सर रहता हूँ। हैं? मोला सर में रहता हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट जिले का। अच्छा जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है कि मेरी चाची को बोली नहीं आ रही है, कि मेरी चाची की शादी हुई थी तो 8 साल से उसकी बोली बंद है। तो मैं चाहता हूँ कि बालाजी जी किस बात से मेरी चाची को बोली वापस आ। आप पहली बार आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ। मेरी आप बाकी पहले कभी दरबार गए हैं? इनको माइक दीजिए। अच्छा। एक बार धाम गया था, फिर दूसरी तरफ यहाँ पर आया। हो एक बार धाम गया था। वाह, बहुत अच्छा। हनुमान जी की पूजा करते हाँ हैं? जी, करता हूँ। प्रतिदिन करते हैं? हाँ, प्रतिदिन करता हूँ। तो आप यहाँ कब से हैं हरियाणा में? मुझे हो गए 4 साल हो गए जी। आप कुछ यहाँ पर पूछिए। काम पढ़े लिखे हो आप? हाँ, दोनों नजदीक आओ। पिताजी का हाथ पाँव दर्द करते हैं। कोई नहीं, नजदीक आ जाओ। पहले तुम्हें पढ़वा दें, पहले तुम पढ़ लो। नजदीक। अच्छा। मन आसान, राकेश किशोर पिता का नाम, साधना सफल होगी व कार्य पूर्ण होंगे, पिता सही रहेंगे। एक काम रुक गया, जमीन का विवाद आपका चल रहा, मुकदमा पक्ष में होगा व आप जो दबंग हैं उन्होंने उपद्रव किया है, आपके परिवारजन भी उसमें लगे हुए हैं। माइक नजदीक। परिवारजन लगे हुए हैं और गुड्डू नाम का वकील इसमें सफलता दिलवाएगा। आशीर्वाद। धाम जाने के बाद SDM ने तत्काल दस्तखत कर दिए थे। फिर इसके बाद
वकील है, वकील ने थोड़ी वो कर दिया। एसडीएम ने तो वकील हमने वकील ही पे फोकस करो, अच्छा हमने एसडीएम पे फोकस नहीं करो। एसडीएम तो दस्तखत नहीं कर रहा है ना सर। हमने कहा गुड्डू वकील पे बात कर रहे हैं, चिंता ना करो, हमारे लोग आगे बात है, बब्बा जी लाल तुम पीछे हो जाओ। अब इन्हें दे दें फिर फाड़ के दें। चल पढ़िएगा। कृपा होगी चाची का प्रश्न लेकर के आए हैं। मूक बंद है, बाड़ी रुक गई है, जबान रुक गई है उनकी, बाड़ी रुक गई है, मूक बंद है, ठीक होगी, देवी उपाय करवा दें, आशीर्वाद दें। जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय हो। धाम की पेशी करनी है। तुम्हारे पिताजी के पैरों में दर्द होता है, हैं? ठीक। धाम की पेशी करनी, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। तुम माइक लो और एक तुम्हारा खुद का प्रश्न आया है। आपने 3 अर्जियां लगाई हैं बैठे बैठे। पहला, काम रुक रहे हैं, घर में परेशानी बनी, व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, कोई काम ऐसा हो जाए, ऐसी अर्जी आपने डाली। तो नौकरी करें या व्यापार, इस दुविधा के विषय को लेकर आप हमारे पास आए। हाँ या ना? आप बिजनेस की तरफ जाइए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। हम आपको ये पहले तो ये पर्चा हम पूरा मंत्र भी हमने लिखा, दोनों के लिए एक ही। आप पर्चा इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए, फिर बीच में वो फाड़ेंगे, शुरू हो जाएंगे। हिंदी समझ में ना आए तो समझ ली, पर्चा समझ आए ना आए तो 2 जन समझ लीजिए। अच्छा पर्चा बनाओ, बब्बा लो, एक तो बनाओ, तुम दिखाइए, एक तो तुम्हारा भी वही मंत्र है, हम ऊपर उते लिखवा लीजिए, यही कि नीचे को मंत्र तुम्हें भी उतार। तुम्हारी जमीन को केस हो जाए, कुछ परसेंटेज हमें दे देंगे, अर्जी तुम्हारी लगी, आशीर्वाद। ये बागेश्वर धाम की जय हो। तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कह दिया था कि अर्जी लग जाएगी। अच्छा बात है, तुम्हारे भी जाना तो नहीं है तुम्हारे पिताजी, कहूँ हमारी शक्ति तो नहीं पहुँच रही है, हमारी शक्ति तो नहीं उन लोगों में। तो अनपढ़ है गुरुजी। अनपढ़ी आदमी है देश में राज कर रहा, पढ़े लगे तो आगे की लगे लाइब्रेरी का पतीरा। हाँ जितने पढ़े लिखे हैं बेनया हुई हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अरे काम मचो है तो हो सका तो, लेकिन जब उनकी घर करा तब उन्हें समझ में आया। आप उनके साथ में, उनके साथ अच्छा बहन, हाँ बैठो बहन। कौन है? दीपक जी नजदीक आओ बहन, जल्दी। नजदीक आ जाओ बहन। हुकुम सा गल्ला ना करो। आप लोगों को बुंदेलखंडी कथा समझ में आऊ थी? आवाम लगी हुई है वीडियो देखकर देखा। ठटरी वरे जाना, ठटरी वरे को जाना, बस माँ की जाए ठटरी वरो नहीं है ना। बोलिए क्या बात है बहन? उनके साथ में है, क्या हो गया है? कौन है जी? क्या हो गया? ये चालू है बहन। पहली बार गुरुजी महाराज की जय। हाँ कहाँ रहती हैं? जयपुर में रहती हूँ, पर कानपुर की हूँ। उत्तर प्रदेश? जयपुर में रहने लगी? हाँ। कानपुर तो उत्तर प्रदेश में है। हाँ। अच्छा कब आए थे यहाँ जयपुर? जयपुर में 5 साल हुए थे। 5 वर्ष। नजदीक
शून्यपन है बहन को, हाँ। शरीर में दिक्कत है, हाँ। शिथिल हो गई हैं, हाँ। कमर के नीचे से दिक्कत है, हाँ। कमर के नीचे नस में दिक्कत, हाँ। L5 L3 में ब्लॉकेज हो गया, हाँ। दोनों कूले बस्ट हो गए हैं, हाँ। डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया हाँ। है। पति से कलेश हुआ था, हाँ। पति से कलेश होने के कारण उसने उठा करके फेंक दिया था, हाँ जिस कारण से ये दिक्कत हुई। हाँ यही है। आराम लगेगा, समय लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोलो सन्यासी बाबा की जय। गुरु जी नस बस है इनकी। माइक लिए रहो। अब आप अपनी बात भी पूछेंगे, अब मैं आपकी भी नोट करनी कुछ हुआ गुरु जी हम बहुत परेशान हैं। ठीक होगा। जी जी जी। हाँ, क्या हो गया? नजदीक माइक रखो। हमें जो बोलने बुरा तो नहीं लगेगा, माइक से बोल देते। बड़ी बहुत परेशान, स्वास्थ्य खराब है, शरीर का वजन घट रहा है, वजन घट रहा है, चलने में चक्कर आने लगते हैं, वह शिथिल हो जाती हैं, गिर पड़ती हैं। आपके पति के ऊपर आपका शक बना है, वह आपको वो किसी अन्य नाम को लेकर के परेशान करते रहते हैं। यही दिक्कत है। अब उस विषय को हम